वेलकम बैक टू औसाफ रमज़ान। ख़वातीनो ज़ात आखिरी लम्हात चल रहे हैं रमज़ान के, और आज हम आपको पूरे रमज़ान में बताते रहे कि रमज़ान में आपकी डाइटरी रूटीन्स क्या होनी चाहिए, आपकी फ़िटनेस रूटीन क्या होनी चाहिए, किस तरह से आप अपनी फ़िटनेस को बरकरार रख सकते हैं, कौन सा ऐसा टाइम है जिस टाइम को आप अपने ऑफिस से या फिर घर से जाके अपने आप को फ़िट रख सकते हैं, ट्रेल्स में जा सकते हैं, जिम में जा सकते हैं। लेकिन आज हम आपको ये बताएंगे कि रमज़ान तो गुजर चुका है, और रमज़ान में मेरी तरह के बहुत सारे लोग इस वक्त मुझे सुन रहे होंगे जिन्होंने अपनी रूटीन का सत्यानाश किया है। उसकी वजह आपकी जॉब की टाइमिंग्स में तब्दीली है, आपकी रूटीन की टाइमिंग्स में तब्दीली है, आपकी डाइट लेने की टाइमिंग्स में तब्दीली है। अब रमज़ान के बाद किस तरह से आप अपनी उस पुरानी रूटीन में जा सकते हैं जहाँ पे आप एक्सरसाइज टाइम पे करें, जहाँ पे आप जिम में जाना चाहते हो तो टाइम पे जाएं, जहाँ पे आपने अगर ट्रेल्स में जाना है तो टाइम पे जाएं। सो उस रूटीन में आने के लिए मुझे बहुत डिफ़िकल्टी होती है, और मुझे लगता है कि एक आध महीना लग जाता है, 15 दिन लग जाते हैं आपको वापस उस रूटीन में आते हुए। सो आज हम इस प्रोग्राम में ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम अपनी रूटीन को रमज़ान के बाद ठीक कर सकते हैं, अपने डाइटरी रूटीन को, अपनी जिम की रूटीन को और अपनी एक्सरसाइज की रूटीन को। बिल्कुल जी। और इसी पर बात करने के लिए आज और साफिर रमज़ान के सेट पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं एहसन नवाज साहब, आप बॉडी फिटनेस एंड स्ट्रेंथ। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। मुझे ये बताएं कि पूरा रमज़ान हमने ये डिस्कशन की है कि इफ्तार से पहले, इफ्तार के बाद, सहरी से पहले, सहरी के बाद किस तरह से हम अपनी डाइट प्लान कर सकते हैं, क्या क्या हमने वर्जिश के लिए कौन कौन सी मतलब इजी वर्जिश जो हम घर में कर सकते हैं। इवन हमने ये भी स्टोरी शेयर की कि अगर आपसे कुछ भी नहीं होता तो आप अपने घर में जो है वो सीढ़ियाँ ही चढ़ते रहें या उतरते रहें, तो उससे भी आप फिट रहते हैं। अब चूंकि रमज़ान अख्ताम है उसका, तो कैसे हम डेली रूटीन में अपनी एक्सरसाइज, अपनी रूटीन, अपना डाइट प्लान कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द इनवाइट। पहले तो रमज़ान में जैसे आपने मेंशन किया कि आपने बहुत ज़्यादा इस पे हाईलाइट किया है सारे टॉपिक्स पे कि अपने आप को फ़िट रखें। बेसिकली मेरा ख़्याल है कि हम ये समझते हैं कि हम रोज़ा रख के बस हम सैरी करें और अफ्तारी, उसके बीच में हम कोई इतना एक्टिविटी नहीं रखते। तो मेरा ख़्याल है जैसे आपने हाईलाइट किया तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसमें आप कोई भी एक्टिविटी जिसमें स्पोर्ट्स हो वो आप कर लो, वो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मेरे ख्याल में लोग ये समझते हैं कि अभी शायद थोड़े से रोज़े रह गए हैं, लेकिन फिर भी जब भी नेक्स्ट भी रमज़ान आएगा, और वैसे भी जब भी आपकी डाइट हो तो उसमें आप एक मील लेते हैं और फिर उसके बाद सेकंड मील लेते हैं, तो उसके बीच में आपको कोई भी वॉक कर लें, जॉगिंग कर लें। जो इस्लामाबाद की बेस्ट चीज़ है वो ट्रेल्स हैं आपके, हर इवन सेक्टर में पार्क्स बनी हुई हैं। तो इस्लामाबाद के लोग लकी हैं जहाँ पे चलने फिरने की बहुत ज़्यादा जगह है, और आस पास जो है हमारे माउंटेन्स भी हैं, वहाँ पे भी 1 डे का ट्रिप करके अपने आप को फिट रख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ऐसा जिस तरह से मैंने अपने इंट्रो में कहा ना कि हमें काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी रमज़ान में भी होती है कि हम किस तरह से एक्सरसाइज को कैरी करें, ट्रेल्स में जाएं, क्योंकि नहीं जाया जाता। ऑनेस्टली स्पीकिंग रमज़ान में पाकिस्तानियों की ये सूरत हाल बनी होती है जिन रोज़ा रखा होता है कि हम बस रोज़े के अलावा कोई काम ना करें, हम ये जो काम भी करते हैं इसकी भी तनख्वाह हमें घर बैठे मिले। या वो तो हम बोलने का काम करते हैं, बड़ा आसान काम लगता है, लेकिन रमज़ान में हम भी तंग हो जाते हैं। सो उसमें लोगों की जो एक्सरसाइज रूटीन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई है। अब रमज़ान के बाद किस तरह से उसको कैरी ऑन किया जा सकता है स्ट्रेट अवे आफ्टर ईद? मेरा ख्याल जो पहली चीज़, ये तो एक मिथ है, क्योंकि हम लोग ये समझते हैं कि हम अगर रोज़ा रख रहे हैं या हम खाना नहीं खा रहे तो हमें कोई स्पोर्ट्स नहीं करना है या ट्रैवल। तो जब भी नहीं, मिथ है, लेकिन इसको हमने रियलिटी बना लिया। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आप लेट्स से आप अभी ऑफिस में हैं और इसके बाद अगर आप हल्की सी 30 मिनट की भी वॉक कर लें, तो ना तो आपको भूख लगनी है, आप बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। आपकी पूरे दिन की जो थकान है, जो भी आप काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं, तो वो भी आप बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। इवन मैंने पूरा मंथ जो है वो ट्रेल्स के ऊपर जाता रहा हूँ, तो मैं वॉक करने से आप करें वॉक या आप ट्रेल्स पे जाओ, अच्छा। जहाँ पे फ्रेश ऑक्सीजन वगैरह हो, तो वहाँ जहाँ पे बेसिकली थोड़ा सा फ्री अपने आप के बारे में सोचना है, फ्री एक वॉक करनी है, माइंड को फ्रेश रख के, माइंड में ज़्यादा चीज़ें जो डेली रूटीन की चल रही होती हैं उनको ज़रा सा दूर रख के, मतलब आधा घंटा अपने आप को थोड़ा सा दे तो वो बहुत अच्छा होता है। जैसे हसनैन भाई ने कहा कि आगे हमें क्या करना है, मेरा ख्याल कि आपको रमज़ान में ही वो रूटीन तोड़नी नहीं चाहिए। फर्स्ट लेट्स से आप अगर वॉक करते हैं, नॉर्मली जिम करते हैं या कोई भी स्विमिंग, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, वो 1 घंटे की करते हैं, तो आप उसको बेशक कम कर लें, बेशक उसको रमज़ान में 20 मिनट की कर लें। लेकिन एक दफ़ा जब आप रमज़ान में वो ब्रेक करते हैं तो वो डेफिनेटली फिर आपको वापस आने में क्योंकि जो भी हमारी फ़िटनेस है उसमें
कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी काम है। बिल्कुल। तो अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है तो इट मीन्स कि आप अपने हेल्थ के साथ सही नहीं कर रहे। Sincere तो बेशक थोड़ा करें लेकिन करें। और उसके बाद अब एकदम तो ऐसा नहीं हो सकता कि जब एक मंथ का जिन लोगों ने पकोड़े समोसे खा के एक महीना एंजॉय किया, पकोड़े समोसे खाना बुरी बात नहीं है, खाएं, लेकिन उसको वॉक शॉक कर लें, जो भी आपको टाइम Balance मिलता रखें है ना बैलेंस बीच में। रख लें उसको। तो अब उसके फ़ौरन बाद डेफिनेटली जब एक मंथ का 4 वीक्स का गैप आ गया तो आप कभी भी आपका माइंड जो है वो उसको पुश नहीं करेगा, आपकी बॉडी भी पुश नहीं करेगी, तो वो आप लैग ही करेंगी हमेशा, कहेंगे अच्छा चलो आज नहीं तो कल चले जाएंगे, वो फिर ऐसे चला जाता है। तो आपको अपनी रूटीन में अपनी हैबिट बनानी है। ऐसा नहीं है कि आज रोज़ा है, कल ईद है, आज नहीं, तो वो हैबिट बनाएं, इसको प्रायोरिटी रखें, तो फिर आप फिट भी रहेंगे और आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज़ नहीं होंगे। सही। अच्छा मुझे ये बताएं एहसन साहब कि जिस तरह से आपने ये कहा कि हमने अपनी रूटीन रखनी है, अगर मैं आपको प्रिसाइजली कहूँ कि आप हमें मॉर्निंग रूटीन बता दें, दिन का टाइम का बता दें और इवनिंग की बता दें, तो वो क्या होगी? मेरे ख्याल में जो नॉर्मल डेज़ हैं, हम लोग जितने भी हैं इस्लामाबाद में मोस्टली ऑफिस के लोग हैं, जॉब के लोग हैं, और आजकल जो है इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा फ्रीलांसर है, मैं ख़ुद भी फ्रीलांसर हूँ, तो हम लोगों की जो रूटीन है वैसे ही बहुत ज़्यादा ख़राब होती है क्योंकि नाइट शिफ्ट्स होती हैं। हाँ। तो रूटीन्स तो वैसे ही डिस्टर्ब है आजकल मोस्टली लोगों की। मेरे ख्याल में 80% लोगों की रूटीन डिस्टर्ब है, चाहे उसमें जो भी यहाँ पे जॉब्स हैं, जो भी इश्यूज़ है बहुत सारे, लेकिन एट द एंड जो रूटीन है वो आप जब भी सुबह उठें तो सुबह हम फ़ौरन ही नाश्ता कर लेते हैं। मेरे ख्याल में जो गर्म पानी होता है वो उसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं, लेकिन आप नॉर्मल एक बेसिक जो रेगुलर लोग कर सकते हैं वो गर्म पानी आप पी लें, वो अच्छा होता है। उसके बाद आप हल्का फुल्का नाश्ता कर लें। कोई ऐसा नहीं है कि आपने वेट लूज़ करना है, हर किसी की बॉडी की अलग कंडीशन होती है, तो वो प्रॉपर डाइटिशियंस के साथ आपको, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि आपने ये करना है ये करना है, लेकिन जो भी करें, लेट्स से आपकी जॉब है 9 घंटे की जॉब की, आपने माइंड में ये रखना है कि मैंने ट्रायल्स पे जाना है, मैंने स्पोर्ट्स खेलना है, मैंने कुछ भी ऐसी चीज़ जिसमें आपकी बॉडी से जो फैट्स हैं, जो सारी चीज़ें हैं वो बर्न हो। जो आपने सुबह खाया, दिन को खाया, जो भी चीज़ें वो आपने शाम तक जितने भी प्रोटीन इनटेक किए हैं उसको बर्न करना है। वो आप अगर उसको रखेंगे तो वो आपके लिए ही नुकसानदेह है। तो बिल्कुल वैसे ही। अच्छा एहसन भाई, मुझे ये बताइएगा कि हम अपने आप को किस तरह से, बहुत सारे लोग हैं जिनकी रूटीन्स नहीं होती हैं बेसिकली एक्सरसाइज करने की या ट्रेल्स पे जाने की, वो अपने आप को पुश किस तरह से कर सकते हैं? मोटिवेशन क्या होनी चाहिए उनके लिए कि वो एक्सरसाइज की तरफ जाएं, जिम की तरफ जाएं, ट्रेल्स की तरफ जाएं? जो भी फर्स्ट, ये सबसे मुश्किल काम जो है वो फर्स्ट स्टेप है, और उसी में ही लोग हार मान जाते हैं। और मोस्टली जैसे जैसे हम थोड़े से मोटे होते जा रहे हैं तो फिर हमारी वो मोटिवेशन आस्ता आस्ता ख़त्म होती है, वो हमें फ़ील नहीं होती। अभी हम यंग हैं तो फ़ील नहीं होगी, लेकिन जो ही हम सर्टेन एज क्रॉस करेंगे तो वो हमारी मोटिवेशन और गिर जाएगी। तो इसके लिए यही है कि आपने पुश करना है। आपको डेफिनेटली, आप जब वर्कआउट करेंगे तो आप थकेंगे, आपको सांस आएगी, आपको लेजीनेस फील होगा, सब कुछ होगा। उसके लिए डिफरेंट आप चीज़ें आप इनटेक कर सकते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, तो वो आप बैलेंस डाइट करके सब चीज़ें अपने आप को कर सकते हैं। लेकिन मोटिवेशन के लिए वो यही है कि आपको पता है कि आप अगर लेट्स से आपको कोई 1 किलोमीटर चलने का बोल दे या ट्रैक का बोल दे और आप नहीं कर पा रहे, और आसपास अपने आप फैमिलीज़ में देखें तो बहुत सारे यंग लोग जिनको कभी फूड पॉइज़न हो रहा है, कभी डिफरेंट बीमारियां आ रही हैं, तो उसकी मेन रीज़न तो यही होती है कि हमारी डेली एक्टिविटीज़ नहीं है। हमने बॉडी को बिल्कुल इजी छोड़ा हो कि जो करना है आप बॉडी खुद कर ले, हमने कुछ नहीं करना। तो डेफिनेटली हमने बॉडी को थकाना होता है। लेकिन एहसन साहब, मुझे ये बताएं ना थोड़े से स्टेप्स, अगर फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं, मैंने नहीं की एक्सरसाइज, मुझे अभी मोटिवेट भी नहीं हो रही, लेकिन मैं करना चाहती हूं, मैं मोटिवेट हो भी गई हूं, तो मुझे कहाँ से स्टार्ट लेना चाहिए? आपको शॉर्ट वॉक्स करनी चाहिए। आपको अपनी डाइट जो है, डाइट सबसे पहले बेहतर करनी है। फजूल की चीज़ें बाहर से नहीं खानी। वो हम लोग थोड़े से देसी और पाकिस्तानी लोग जो हैं वो हम खाना जो है वो रच के खाते हैं, तो उसमें
जो भी अगर जो चीज़ें आप खा रहे हैं उनमें से आप पिक कर लें कि यार ये वाली चीज़ जो है ये थोड़ी सी अच्छी नहीं है। जैसे कुछ हैवी चीज़ें हम दुम्बे भी खा रहे होते हैं, हम कढ़ाइयाँ भी, सब कुछ जो अब उसमें हम ऑयल कितना यूज़ कर रहे हैं या एयर फ्रायर कर लें, तो वो चीज़ें थोड़ी सी डाइट को थोड़ा सा बेहतर करना पड़ेगा। आपने खाना है लेकिन आपने पिक करना है कि अच्छा, और ये सब इंफॉर्मेशन आजकल आपको हर बंदे को ये बेसिक इंफॉर्मेशन पता होती है क्या चीज़ें हमने खानी है और कितनी क्वांटिटी में खानी है। उसके बाद अगर कोई भी मील ले रहे हैं तो उसके बाद आपने आधा घंटा या 10 मिनट, बेशक आप ऑफिस में आए या ऑफिस में भी कर लिया, तो थोड़ा सा वॉक कर ली, थोड़ा सा फ्रेश हो गए। ये नहीं कि खाना खाए और बैठ गए या सो गए, तो वो बहुत नुकसानदेह होता है आपके लिए। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं एहसन साहब के जो खाते भी बहुत हैवी हैं, रज के खाते हैं और पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखते हैं, दुम्बे भी खाते हैं, कढ़ाइयाँ भी खाते हैं, मटन भी खाते हैं, सब कुछ चल रहा होता है। लेकिन सर मैंने देखा है कि वो इतनी इंटेंसिटी के साथ अपनी एक्सरसाइज करते हैं कि वो मतलब लेट्स सपोज 2 घंटे की हाइकिंग पे चले गए, 2 घंटे के लिए जिम में चले गए, वो दुबले पतले। अगर खाना भी है, अगर खाने में आप बैलेंस नहीं रख सकते तो फिर एक्सरसाइज में भी बैलेंस ना रखें। बिल्कुल इसी तरह ही है कि हम ये समझते हैं कि खाना बेशक आप खाएं, अच्छा खाना खाएं, आप खा सकते हैं, लेकिन अब हमारी जिस तरह एज, हम अभी यंग हैं, तो जैसे हम आगे जा रहे हैं तो अब आपने देखा होगा आसपास अपने सराउंडिंग में कि हमें मोटे लोग ज़्यादा नज़र आते हैं। वो यही रीज़न है कि जितना हम इनटेक कर रहे हैं उतना हम बर्न नहीं कर रहे। और वही रीज़न्स है कि जब हम हमारा अब लेट्स से एक कोई भी बंदा है, उसका लेट्स से उसने 30 kg अब वेट लूज़ करना है, तो वो हार ही मान जाएगा। तो उसको स्टेप बाय स्टेप अभी ही कंट्रोल कर लें, जितना जल्दी कर सकते हैं तो उतना बेहतर है। बाद में बहुत मुश्किल होता है। इंसान कहता है कि हमें अभी एक्सरसाइज करनी है और हमने एकदम लूज़ करना है वेट, लेकिन जो आपने अपने 25-30 सालों में अपने ऊपर फैट चढ़ाया है वो एक माह में तो नहीं होगा, वो उसको टाइम चाहिए, फ़ौरन नहीं होगा। आपको उसकी अपनी एक्सरसाइज को, कोई भी स्पोर्ट्स है उसको अपनी एक्टिविटी बनाना, हैबिट बनाना पड़ेगा। अच्छा एहसन साहब, मुझे ये बताएं कि अक्सर लोगों को शायद ये भी अच्छे तरीके से इस चीज़ की भी अवेयरनेस नहीं है कि अगर आप वर्कआउट करेंगे तो उसके लॉन्ग टर्म के फिट्स हैं। अगर आप एजेड हो भी जाते हैं तो आप कितना चाको चौबंद रह सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। हाँ बिल्कुल। देखिए, लाइफ बीइंग अ मुस्लिम, वो तो आपको नेक्स्ट स्टेप का भी नहीं पता होता, लेकिन क्या हमारे कंट्रोल में क्या चीज़ें हैं। हमारे कंट्रोल में हमारी डाइट है, और यही डाइट हमें हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को और सारों को सपोर्ट कर रही होती है। बिल्कुल। तो जो हम खाते हैं वही हमें कैरी करके हमें बीमारियों की तरफ लेके जाती है। बिल्कुल। और तो कोशिश यही करनी है कि अपनी डाइट की रूटीन को हमें ठीक रखना है। एहसन नवाज साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन हुज़ात, एहसन नवाज हमारे साथ मौजूद थे, जो कि हमें ये बता रहे थे कि किस तरह से आप अपनी रूटीन को ठीक कर सकते हो, स्पेशली जो रूटीन हमारी रमज़ान में ख़राब हुई है, इसको हम ईद के बाद किस तरह से ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।